श्री हरि। यह प्रवचन सेठ जी के द्वारा स्वर्गाश्रम वट वृक्ष सायंकाल के समय दिनांक 31 मई 1941 को दिया गया। पैड संख्या 116, प्रवचन संख्या 5। विषय: भगवान से प्रार्थना करो, ऐसा महात्मा मत बनाओ जिसमें राग द्वेष हो। बहुत उपरामता हो तो उपरामता की मुद्रा से ही बहुत असर पड़ता है। वैराग्य में उपरामता में बहुत आनंद है, क्षणिक उपरामता में थोड़ा ही आनंद है। ज्यादा समय की उपरामता में ज्ञान की दीप्ति बहुत होती है और सारी वृत्तियां एकाग्र हो जाती हैं। अंतःकरण में ही सात्विक सुख की तथा ज्ञान की विशेष जागृति रहती है। साकार उपासक ज्ञान मिश्रित मूर्ति का ध्यान करें, उसकी दो ही तरह से वृत्तियों का उत्थान होता है, स्वयं के प्रारब्ध के कारण अथवा दूसरों के प्रारब्ध के कारण। विषयों में दोष दर्शन, सत्संग, भजन और निष्काम पुण्य के करने से वैराग्य होता है। त्याग वैराग्य में सहायक है, विवेक से वैराग्य होता है। अभ्यास वैराग्य परस्पर एक दूसरे के सहायक हैं। मनुष्य ध्यान अवस्था में खूब तन्मय हो जावे तो दूसरों पर प्रभाव पड़ता है। साधारण क्रिया का थोड़ा ही असर पड़ता है, पर विशेष मात्र होने पर ज्यादा असर पड़ता है। तितिक्षा अस्थाई चीज है, कभी ज्यादा कभी कम होती है, उसमें धर्मी है। अतः तितिक्षा की अवस्था में अभ्यास करना चाहिए और जब अकल्पित स्थिति हो जाती है तब फिर संसार की सत्ता आती ही नहीं है। जैसे जागने पर स्वप्न का संसार ही नहीं तो स्वप्न के शरीर की सत्ता ही कहाँ। फिर स्वप्न के शरीर को बाघ ही चाहे काटे, न शरीर है न बाघ है न स्वप्न का संसार। इसी प्रकार परमात्मा की प्राप्ति होने पर फिर यह संसार बाधा नहीं पहुंचा सकता। जब किसी काल में संसार की सत्ता भासती है और कभी नहीं भासती तो यह कल्पित अवस्था है। इस संसार की सत्ता में पूरा विश्वास हो जावे कि यह है ही नहीं तो फिर इसका सुख दुख व्याप ही नहीं सकता। सुख और दुख का भोग जरूर प्रारब्ध का भोग है, परंतु झूठ व्याभिचार यह पाप है। गीता के 3 अध्याय के 36वें श्लोक में आया है, अथ केन प्रयुक्तो अयम पापं चरति पुरुषः अनिच्छनपि वार्ष्ण्ये बलादिव नियोजिते। अर्थात अर्जुन बोले, हे कृष्ण, तो फिर यह मनुष्य स्वयं न चाहता हुआ भी बलात् लगाए हुए की भांति किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है। गीता के 3 अध्याय के 37वें श्लोक में आया है, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापाप्मा विद्धेनम ही वैरिणम। अर्थात श्री भगवान बोले, रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है। यह बहुत खाने वाला अर्थात अग्नि के सदृश
भोगों से कभी तृप्त न होने वाला और बड़ा पापी है। इसको ही तू इस विषय में वैरी जान। पाप का हेतु काम है। कई आदमी पाप में प्रारब्ध को हेतु मान लेते हैं और उनका पतन हो जाता है। गीता के 3 अध्याय के 43वें श्लोक में आया है, जहि शत्रु महाबाहो कामरूपम दुरासदम। अर्थात बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके, हे महाबाहो, तू अपनी शक्ति को समझकर इस कामरूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। सुख दुख के निमित्त तो प्राप्त हो जाते हैं, पर उनसे सुखी दुखी होना धर्मी शरीर को मैं मानने वाला होने पर ही होता है। अनुकूल प्रतिकूल में हर्ष शोक नहीं होता। त्वचा के जलाने पर जब अंतःकरण का संबंध है तो त्वचा को भी इसका ज्ञान होगा, पर उसे हर्ष शोक चिंता भय आदि नहीं होगा। राग द्वेष नहीं होगा। राग द्वेष हर्ष शोक नहीं होता तो वह ज्ञानी है, और होता है तो ज्ञानी नहीं है। शास्त्रों में ज्ञानी के लिए आया है कि तत्र कह मोह कह शोकः हर्षो कौ जहाति। राजा जनक आदि ने भी कर्म किए। लोक संग्रह की दृष्टि से कर्म करना चाहिए, क्योंकि गीता के 3 अध्याय के 21वें श्लोक में आया है, यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तेवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। अर्थात श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी उसके ही अनुसार बरतते हैं। वह पुरुष जो कुछ प्रमाण कर देता है, लोग भी उसके अनुसार बरतते हैं। गीता के 3 अध्याय के 33वें श्लोक में आया है, सदृशं चेष्टे स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। अर्थात सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव के परवश हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर इसमें किसी का हट क्या करेगा। ज्ञानी की चेष्टा आदर्श होगी। ज्ञानी की प्रकृति शुद्ध होती है। शुद्ध होने से उसकी क्रिया भी शुद्ध होती है। ईश्वर और ज्ञानी आदर्श होते हैं। यदि ज्ञानी की चेष्टा आदर्श नहीं होगी तो किससे हम लोग आदर्श सीखेंगे। जब आसक्ति ही नहीं है तो काम क्रोध उसमें कैसे पैदा होंगे। जिस ज्ञान में राग द्वेष बना रहे तो ऐसे ज्ञान के लिए तो भगवान से प्रार्थना करें कि ऐसा ज्ञान न दें। राग द्वेष तो कुत्तों में भी होता है, फिर कुत्ते में और ऐसे ज्ञानी में फर्क ही क्या रहा। शास्त्र के अनुसार जिसके आचरण हैं उसे ही महात्मा कहेंगे। 100 आदमी के कहने मात्र से वह महात्मा थोड़े ही हो गया। गीता कहती है ज्ञानी के लक्षण। गीता के 14वें अध्याय के 24वें एवं 25वें श्लोक में आया है, सम दुख सुखा स्वस्थ सम लोष्टाश्म कांचनः तुल्य प्रिया प्रियो धीरस् तुल्य निंदात्म संस्तुतिः मानपमानयोस्तुल्य
स्तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वरंभ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते। अर्थात जो निरंतर आत्मभाव में स्थित हुआ, दुख सुख को समान समझने वाला तथा मिट्टी पत्थर और स्वर्ण में समान भाव वाला और धैर्यवान है, तथा जो प्रिय और अप्रिय को बराबर समझता है और अपनी निंदा स्तुति में भी समान भाव वाला है, तथा मान अपमान में सम, मित्र वैरी के पक्ष में सम, वह संपूर्ण आरंभों में कर्तापन के अभिमान से रहित हुआ पुरुष गुणातीत कहा जाता है। जिस महात्मा में दोष घटे, ऐसे महात्मा को तो दूर से ही नमस्कार है। हम तो परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि ऐसा महात्मा नहीं बनावे जिसमें व्याभिचार आदि दोष हों। प्रारब्ध के कारण यदि पाप को आश्रय देंगे तो ईश्वर पर दोष आवेगा कि पाप का फल पाप हुआ। चोरी का फल वापस चोरी करना नहीं होता। प्रारब्ध से दोष हो गया तो फिर दंड क्यों मिलना चाहिए? पर ऐसी बात नहीं है, इसी से दंड मिलता है। जाति, आयु, भोग का नाम प्रारब्ध है। जाति से मनुष्य, पशु, पक्षी बने, यह प्रारब्ध का फल है। इतने वर्ष जीवित रहेंगे, यह आयु का प्रारब्ध फल है। सुख दुख का भोग है, यह प्रारब्ध का फल है। यदि हम झूठ बोलते हैं, व्यभिचार करते हैं, तो यह तो पाप हो गया। यह क्रियमाण है, उसका फल तो भोगना पड़ेगा। इसी तरह यज्ञ आदि करेंगे तो यह भी क्रियमाण है। ज्ञान का प्रतिबंधक आसक्ति, काम, अज्ञान, संशय आदि है, और इनका नाश करने के लिए भगवान कहते हैं। श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि मैं कभी मजाक में भी असत्य नहीं बोलता। ऐसे ही ऋषियों में जो सत्य बोलने वाले होते थे, उनके शाप सत्य हो जाते थे। प्रश्न: जीव कर्म करने में स्वतंत्र है या परितंत्र? उत्तर: स्वतंत्र भी परतंत्र भी। जैसे हम गवर्नमेंट के राज्य में स्वतंत्र भी हैं पर अधिक परतंत्र हैं। हम हिंदुस्तान के बाहर जाना चाहें तो परतंत्र हैं। इसी प्रकार पृथ्वी लोक को छोड़कर हम नहीं जा सकते। भगवान के कानून से परतंत्र है, परंतु किसी तरह स्वतंत्र है। जैसे हमने पिस्तौल का लाइसेंस लिया, उसी समय हमको लाइसेंस देने वाले ने बता दिया कि अपनी रक्षा के लिए चलाना, कानून के विरुद्ध न चलाना। यह विधि निषेध बता दिया और कानून से हमें जकड़ दिया। फिर भी हम उसे अपनी मर्जी से कानून के विरुद्ध चला सकते हैं, पर उसका दंड मिलेगा। इसी प्रकार ईश्वर की इतनी स्वतंत्रता है कि झूठ मत बोलो, पर हम झूठ बोल सकते हैं, पर उसका दंड मिलेगा। मनुष्य शरीर हमें ईश्वर से मिला है, पाप पुण्य करने में स्वतंत्र है। यदि स्वतंत्र नहीं हो तो इसे इनका दंड भी नहीं मिलना चाहिए। अनुकूल प्रतिकूल चलने की योग्यता है, पर उसकी सजा मिलेगी। हम ईश्वर के और प्रकृति के स्वभाव के परतंत्र हैं, काम क्रोध के भी परतंत्र हैं, पर इनको मार सकते हैं। पिस्तौल हाथ में है,
गीता के तीसरे अध्याय के 42वें श्लोक में आया है, इंद्रियाणि पराण्याहुः इंद्रियभ्य परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर् यो बुद्धे परस्तु सः। अर्थात यदि तू समझे कि इंद्रियों को रोककर काम रूप वैरी को मारने की मेरी शक्ति नहीं है तो तेरी यह भूल है, क्योंकि इस तरह से तो इंद्रियों को परे, श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म कहते हैं, और इंद्रियों से परे मन है और मन से परे बुद्धि है, और जो बुद्धि से भी अत्यंत परे है वह आत्मा है। मनुष्य में ऐसी शक्ति है कि यह इन्हें वश में कर सकता है। पाप, पुण्य, नया कर्म है, उसमें प्रारब्ध का हाथ नहीं है, अपनी प्रकृति का हाथ है, और प्रकृति का सुधार कर सकते हैं। ईश्वर के वश में होना चाहिए, प्रकृति के वश में नहीं होना चाहिए। प्रकृति के पंजे में से निकलना चाहिए। यदि भगवान पाप कराते तो उसका फल भगवान ही भोगते, और काम क्रोध पाप कराता है तो काम क्रोध तो जड़ है, इनको जड़ को तो फल भुगताया जाएगा नहीं, अतः तुम इन्हें मारो। इंद्रियों के अर्थ में जो राग द्वेष है उसे मार दो। क्रिया सर्प है और राग द्वेष विष है, विष को निकाल दो, फिर भले ही सर्प को गले में डाल लो। प्रवृत्ति मार्ग सर्प है, राग द्वेष जहर है, इसे निकाल दो। गीता के तीसरे अध्याय के 30वें श्लोक में आया है, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। अर्थात हे अर्जुन, तू ध्यान निष्ठ चित्त से संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध कर। तुम में द्वेष अग्नि नहीं होनी चाहिए, फिर चाहे किसी को मार डालो। गीता के 18वें अध्याय के 17वें श्लोक में आया है, यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वा स इमान् लोकान् हन्ति न निभ्यते। अर्थात जिस पुरुष के अंतःकरण में मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं है, तथा जिसकी बुद्धि संसारिक पदार्थों में और संपूर्ण कर्मों में लिपायमान नहीं होती, वह पुरुष इन लोगों को मारकर भी वास्तव में न तो मारता है और न पाप से बंधता है। जिसमें स्वार्थ नहीं, अहंकार नहीं, उसे पाप नहीं लगेगा। जैसे गंगा है, पहाड़ से हजारों साधु बह गए तो गंगा को पाप नहीं लगेगा। ऐसा होकर यानी स्वार्थ रहित और अहंकार रहित होकर कर्म कर। नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण पूर्णानंद अपारानंद शांतानंद घनानंद अचलानंद ध्रुवानंद नित्यानंद बोधस्वरूपानंद ज्ञानस्वरूपानंद आनंदीयानंद 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 शांति शांति शांति।